मई 2024 आपके लिए इतना खास क्यों होने वाला है? आखिर क्या होने वाला है इस महीने में? इतना खास महीना शायद ही अभी तक आपके साथ अभी एक वर्ष से पूरा एक वर्ष हो गया समझिए, ऐसा महीना आपके लिए नहीं आया होगा जैसा ये मई 2024 का महीना रहेगा। इस मंथ के बारे में हम विशेष तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, आपका भाग्य, स्वास्थ्य, हर एक बात पर उस प्रकार से चर्चा करेंगे जो आपके साथ घटित होने वाला है। ग्रहों के हिसाब से आपके जीवन पर जो परिवर्तन होगा उसी बात को हम विस्तार पूर्वक से यहाँ पर आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आपकी मिथुन लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, आपकी चंद्र राशि मिथुन है बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देखते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर जो है वह किस प्रकार से रहेगा। तो आपके चतुर्थ भाव पर केतु महाराज का पहरा पूरा महीना रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक नवम भाव पर अर्थात आपके भाग्य स्थान पर कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज का पहरा रहेगा पूरा महीना। उसी के साथ ही साथ मंगल और राहु का अंगारक योग आपके दसम भाव पर रहेगा। उसी के साथ ही साथ हम बात करें आगे, शुक्र और बुध और सूर्य आपके यहाँ पर सूर्यदेव भगवान, ठीक ध्यान दीजिएगा, 14 मई को सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव से निकलकर और आपके 12वें भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव से निकलकर और 12वें भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर सुख, सामृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन कब होगा? 17 मई को। 17 मई को आपके 11th हाउस से निकलकर और आपके 12वें भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर बुध महाराज अभी आपके दसम भाव पर है, लेकिन ठीक कब आपकी तारीख 11 मई आएगी। 11 मई को दसम भाव से निकलकर एकादश भाव पर बुध महाराज का गोचर हो जाएगा। तो ग्रहों का गोचर जो है इस प्रकार से इस महीना पूरा रहेगा। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अगर आप कथा भागवत वगैरह अगर आप करवाना चाहें, हवन, यज्ञ, पूजा, आपका कुछ भी आपके घर में कुछ भी XYZ हो करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये महीना हमारे लिए कितना फलदायक रहेगा क्या, और साथ ही साथ में अचूक उपाय भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि इस महीने कौन से ग्रह का आप उपाय करें जिससे आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ में ये भी आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे ये महीने की सबसे शुभ और सबसे बेहद सबसे अच्छी तारीखें कौन कौन सी होंगी, इस पर भी हम विशेष तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर कहा जाए तो स्वास्थ्य आपका 11 मई तक आपके हेल्थ इशू हो सकता है। शारीरिक कष्ट, परेशानी, हल्की फुल्की मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें 11 मई तक तो हो सकती हैं, किंतु 11 मई के बाद में आपके दसम भाव से बुध महाराज, आपके लग्नेश कौन है? बुध महाराज हैं। बुध महाराज आपके लगन भाव से निकलकर और आपके 11वें भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव पर जैसे ही प्रवेश करेंगे आपके लग्नेश, वैसे ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब चीज़ हो रहा था तो ये कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत दिनों से चल रही थी तो संभवतः ही यह आपका दूर होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीना आपका मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जो मान सम्मान आपका नहीं हो रहा था, इस महीने आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अच्छा लाभ होगा, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ही साथ इस महीना कहीं ना कहीं नए लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। नए मित्र यारों से आपके नए मित्र यार बन सकते हैं इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके धन की बात करते हैं। आपके धनेश कौन बनते हैं? आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो धन की स्थिति उत्तम बेहतर रहेगी। स्ट्रगल, मेहनत थोड़ी सी करने से ही धन की प्राप्ति होगी। इस महीने आपका कुछ पैसा आपका रुका हुआ मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में शांति का माहौल रहेगा। अपने ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल बनाकर रखना होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, प्रेम की, उसी के साथ ही साथ में संतान की। तो संतान के लिए आते हैं पंचम भाव पर। आपके पंचमेश कौन बनते हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके पंचमेश बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। सुख, समृद्धि, वैभव के कारक हैं शुक्राचार्य जी और आपके पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं, 5th हाउस के स्वामी बनते हैं आपके।
कहाँ पर विद्यमान है? शुक्राचार्य जी आपके 11th हाउस पर विद्यमान है। यही शुक्राचार्य जी 17 मई को आपके 11th हाउस से निकलकर 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक आपका प्रेम प्यार अच्छा है, लव लाइफ उत्तम अच्छी रहेगी। लव लाइफ में जो बहुत दिनों से प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। 17 ध्यान दीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, 17 मई के बाद में आपको अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखना होगा। लव लाइफ के अंतर्गत जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में डिसीजन ना लें आप, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में होने के कारण, और कुंडली का 12वां भाव अच्छा नहीं होता है, व्यर्थ की हानियां परेशानियों का होता है। और हमारे पंचम भाव के स्वामी जब 12वें भाव पर जाएंगे तो संभवतः ही हमें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर रहे थे, वह आपके दूर होंगे। संतान से रिश्ता मधुर होगा। संतान आपकी जिद कर सकती है, 17 मार्च के बाद में व्यर्थ का खर्चा आपका करवा सकती है। इसलिए संतान पर जो आप खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ कर ही पैसा खर्च करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। इस महीना आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो उसके लिए हम आते हैं आपके 7वें भाव पर। आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति कहाँ पर विद्यमान है? आपके ठीक इनका राशि परिवर्तन हुआ है इस महीने, 1 मई को राशि परिवर्तन हुआ है, तो ठीक आपके 11th हाउस से निकलकर, आपके एकादश भाव से निकलकर 12वें भाव पर आ गए हैं। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम समस्या हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें आप। देवगुरु बृहस्पति के लिए केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते थे प्रतिदिन, वहीं पर भगवान श्री की हरि की आराधना करें। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपका कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपका भाग्य। आपका भाग्य कैसा रहेगा, तो देखिए आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज 9वें भाव पर अपने घर में स्वराशि है, इस समय मार्गीय अवस्था में है। भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलेगा। शुभ कार्य बहुत दिनों से नहीं, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, मांगलिक कार्य इस महीने आपके होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कहीं तीर्थ यात्रा पर आपका इस महीने जाने का विचार बन सकता है। आगे बात करते हैं आपके व्यवसाय की, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, तो बिजनेस व्यापार में ग्रोथ रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको जो अभी तक लाभ नहीं हो पा रहा था, वह लाभ इस बिजनेस व्यापार में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंट्रोल बनाकर रखें, जल्दबाजी में बिजनेस व्यापार में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे आप ना लगाएं, क्योंकि राहु मंगल के साथ में आपके 10वें भाव पर बैठे हुए हैं। तो आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बड़े बड़े कामों को लेकर आपका एकदम से उतावला रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखें, सोच समझ कर ही धन इन्वेस्ट कहीं ना कहीं आप करना चाहते हैं व्यवसाय में, तो आप सोच समझ कर ही धन इन्वेस्ट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, इस महीने की हम शुभ तारीखों के बारे में बात करते हैं। इस महीने की शुभ तारीखें कौन कौन सी होंगी, इसी बात पर हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करें इस महीने की शुभ तारीखों की। तो इस महीनों की शुभ तारीख जो रहेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शुभ तारीखें हैं। 8 तारीख सही नहीं है, 9 तारीख आपके लिए 8, 9 2 तारीखें सही नहीं है। फिर उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये शुभ तारीखें हैं। 22 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 23 शुभ नहीं है, 24 शुभ नहीं है, 25, 26 शुभ है, 27 शुभ नहीं है, 28 शुभ नहीं है। उसके बाद में 29, 30 ये शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी। चलिए, रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो आपके लग्नेश बुध महाराज, किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करें, कुछ दान दक्षिणा दें, वहीं पर गजानन भगवान की आराधना करें, आपके सारी कष्ट परेशानी आपके दूर होंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।